हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MD5 हैशेस के बारे में। ठीक है कि MD5 हैशेस किस तरीके से काम करते हैं और जितने भी एनकोडर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत सारे एनकोडर्स दिख रहे होंगे, इनके हैशेस जनरेटर दिख रहे होंगे। ठीक है, हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसका एक हैश जनरेट कर देंगे, तो वो किस तरीके से हमें शो होता है, हम लोग किस तरीके से उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एक वेबसाइट है MD5hashgenerator.com। ठीक है, आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना है और इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आपकी कोई भी लाइन है जिसको आप एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हाई लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको एक एनक्रिप्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग जनरेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इसका कोई भी एक हैश लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हैश दोस्तों मैं आपको बता दूं सिर्फ इसी वेबसाइट पे वर्केबल रहेगा। ठीक है, अदर कोई अगर वेबसाइट पे आप जाओगे कन्वर्ट करने के लिए कि वापस से हमें इसकी स्ट्रिंग मिल जाए तो दोस्तों वो इम्पॉसिबल बात होती है। ठीक है, क्योंकि हर एक वेबसाइट अपना जो हैश है वो अलग अलग जनरेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर MD5 हैश जनरेट हुआ है और SHA-1 जनरेट हुआ है। और दोस्तों इसलिए इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर सामने बीच में कोई अटैकर है और दोस्तों अगर उसको ये हैश मिल जाता है तो वो दोस्तों किसी भी वेबसाइट जाके डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, और यहीं से इसकी सिक्योरिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन जिसको आप ये लाइन भेजना चाहते हैं और दोस्तों उसको ये पता है कि इसी वेबसाइट से जाके ये जो हैश है मेरा डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो दोस्तों ईजिली कर पाएगा, और लेकिन जो अटैकर है वो नहीं कर पाएगा, वो वेबसाइट ढूंढता ही ढूंढता रह जाएगा। ठीक है, और उसका हैश कभी कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है कि अगर एक वेबसाइट से आप लोग कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन भी उसी वेबसाइट से ही उसको डिक्रिप्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको हैश को जनरेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे हैशेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या देखने वाले हैं, इसको हम डीकोड और एनकोड किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर देखा base64 डीकोड और base64 एनकोड। ठीक है, तो पहले हम सिंपल बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे हैशेस जनरेटर हैं, आप लोग सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, SHA-1 तो मैं आपको करके दिखाई दिया नीचे, SHA-256 यूज़ कर सकते हैं, SHA-512 जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल पहले ये दोनों यूज़ करने वाले, मैं इनको दोनों को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, दोनों यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, एक एनकोडर है और एक डिकोडर। सबसे पहले हम लोग कुछ भी एनकोड करेंगे। यहाँ पर हम लोग कोई भी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई फाइल लिखी हुई पड़ी है, पहले से कोई फाइल है जो आपके पास लिखी हुई पड़ी है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको किसी को सामने वाले को भेजना है। तो आप लोग कैसे भेजेंगे, तो सिंपल यहाँ पर हम लोग कोई भी एक फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट वाली फाइल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसके अंदर जो डेटा लिखा होगा वो हमारे पास सामने लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर ये डेटा लिखा हुआ था, ये हमारे सामने लिखा हुआ आ चुका है, और इसका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग किसी को अगर कोई कोड भेजना चाहते हैं एनकोड करके, या अपनी फाइल को आप एनकोड करके क्रिप्ट करके भेजना चाहते हैं सामने वाले को, तो आप ये कोड को भेज सकते हैं। ठीक है, ये कोड देखने में कुछ इस तरीके का है, मैं आपको यहाँ पर एक फाइल बना के दिखा देता हूँ। ओके, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डबल क्लिक कंट्रोल V, ये इसके अंदर कुछ इस तरीके का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरीके का ये कोड लिखा हुआ है, आपका जितना भी फाइल के अंदर डेटा था वो कुछ इस तरीके से लिख जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे वापस वेबसाइट पर। ओके, अब हम लोग जाएंगे डीकोड पर। यहाँ पर जैसे ही हम लोग उसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे उस कोड को। ठीक है, और यहाँ पर इस पर सिंपल क्लिक करना है base64 डीकोड, और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे सारा का सारा डेटा हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपना जो डेटा है वो एनक्रिप्ट करके सामने वाले को भेज सकते हैं, और कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कोई अगर बीच में हैक ना कर ले, जिसके कारण आप बचाने के लिए ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक तरीका था। अब हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लोग इस वेबसाइट पर आकर विजिट करके इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे खुद यूज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें यूज़ करना आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर। यहाँ पर है दूसरी वेबसाइट का नाम है MD5decrypt.net। इंग्लिश सिंपल लिखेंगे हाई एनक्रिप्ट, यहाँ पर हैश आ चुका है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी, और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट, डिक्रिप्ट करने के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब सिंपल हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी हाई, वो दोस्तों एनक्रिप्ट होकर वापस आ चुकी है, और डिक्रिप्ट होकर के हमने देख लिया किस तरीके से हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे एनक्रिप्टर्स को दिया हुआ है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं सारे के सारे एनक्रिप्टर्स। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हम लोग किसी भी फोटो के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर हम लोग अपना जो टेक्स्ट है उसको कैसे सामने वाले को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वो लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों आप लोग इन वेबसाइट को यूज़ करके आप लोग अपने कोड को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना सीख सकते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों से आप लोग अपने जो मैसेज को है वो और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।